आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और ऐसे मैंने बहुत सारा क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि जो प्रथम बैठक हुआ था कब शुरू हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम बैठक हुआ था, जो कि हमारा दिल्ली में हुआ था। और यहां पर याद रखिएगा जो हमारा 9 दिसंबर 1946 को जो हमारा पहला बैठक जो हुआ था, उसमें जो हमारा अस्थायी जो अध्यक्ष था, किनको चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसलिए चुना गया था क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये हुआ हमारा 9 दिसंबर 1946 का कहानी। 9 दिसंबर 1946 का कहानी। अब 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 का कहानी सुनिए। इस दिन क्या होता है, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और फिर 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, मतलब और 2 दिन बाद क्या होता है, तो 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, जो हमारा संविधान सभा जो होता है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अभी मैंने आपको बताया जब अधिवेशन हुआ था, उद्घाटन जो हुआ था ना, जो पहला बैठक में, तो पहला बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, हर एक चीज को पढ़िए अच्छे तरीके से घर में। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग बता दीजिएगा। आगे देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मतलब जिस टाइम संविधान बनाया गया था उसी टाइम संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए शुरू में तो हमारा 7 मौलिक अधिकार था। ठीक है, और जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी कितना मौलिक अधिकार है, तो 6 यहाँ पर कुल मिलाकर मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस हेयर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये जो है सबसे बेस्ट है इन लोगों के लिए। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए पहले जो हमारा जैसे यहाँ पर मताधिकार माने होता है कि वोट देने का अधिकार, पहले 21 साल जिनका भी होता था उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था। पहले वोटर कार्ड बनता, उसके बाद उन लोग वोट देते थे। लेकिन अभी इसको जो कर दिया गया, पहले तो 21 साल था लेकिन अभी 18 साल कर दिया गया है, मतलब 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन में हुआ था आपको बताना है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन में ये चीज हुआ था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो आप लोग उसमें जरूर देखे होंगे, मान के चलिए अगर किसी को फांसी का भी सजा हो जाता है ना, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनके फांसी की सजा को माफ किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति ये चीज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि भारत के
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पर दिया गया कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर आपका 25 साल हो गया है तो आप लोग भारत का यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को भी नहीं है, उपराष्ट्रपति को भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं है, मतलब किसी को नहीं। एक्चुअली में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। ठीक है, 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी को नहीं। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी जो स्पीकर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? तो चयनित किया जाता है, मतलब इनका भी चुनाव होता है। ठीक है, इनको चुना जाता है, फिर जाके अध्यक्ष या फिर स्पीकर जो भी होता है वो बनता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी चयनित किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या दिया गया है कि विधानसभा की क्या है? गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टोटल जो हिस्सा हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पर जो है 15 नंबर में क्या दिया? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन है? तो महाधिवक्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। बहुत ही सुपर और इजी सा प्रश्न है और ये प्रश्न आने का पूरा चांस है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में हमारा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 के भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। कुछ यहाँ पर कथन है और जो कथन सभी तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? ये जो कथन है किनका है? तो के.सी. वैहियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर दिया गया है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो समवर्ती सूची में कुल मिलाकर 47 यहाँ पर विषय यानी कि सब्जेक्ट्स है। और देखिए राज्य सूची में कितना है और संघ सूची में कितना है, ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, राज्य सूची में 66 है और संघ सूची में 97 है। संघ सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में आपका जाकर 47 है। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 21 है क्या दिया गया है, यहाँ पर है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 हमें यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, तो मेला एवं बाजार कर इनका मेन स्रोत है। ठीक है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर भारत का जो संविधान है वो उसमें क्या है, भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमें यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो सरल भी है और कठोर भी है। तो सरल एवं कठोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर देखिए 25 है कि किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी। और ये एक अच्छा कथन है, किनका है, तो लॉर्ड, ठीक है, टीवी मैकाले का ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? ये आपका हॉब्स लिखा हुआ है, ठीक है, हॉब्स। तो हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? इसको राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हॉब्स एक मतलब आदमी का नाम है, ठीक है। तो इनको मतलब राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है और हिंदी स्वराज जो पुस्तक है इसके जो राइटर है महात्मा गांधी है, ठीक है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें यहाँ पर दिया गया, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। जैसे कि इनमें से कौन राजनेता नहीं है? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी यहाँ पर राजनेता नहीं है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। यहाँ पर इनमें जो भी चीज दिया गया इसमें से कोई भी यहाँ पर राजनेता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर एफ ए हायक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये जो कथन है तो जे रूसो का है, या इतना यार कि रूसो का है, ठीक है, रूसो का ये कथन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्वेश्चन 31 है कि नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है, तो पितृसत्ता इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नारीवाद के अनुसार अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष में जो असमानता है वह इसका कारक क्या है? तो पितृसत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ठीक है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जो कि अश्वेत थे, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीकन के दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत यहाँ पर राष्ट्रपति भी थे। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 33। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमको जो दिया गया है क्या है कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय माने होता है कि सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान समान अधिकार दिया जाएगा। अगर किसी को विशेष अधिकार दिया गया है तो उसको समाप्त कर दिया जाए, इसका माने यही होता है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉन रॉल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के JUS शब्द से बना है, जिसका अर्थ है, इसका माने होता है बांधना या फिर बंधन, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन 36 क्या है कि अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, तो जिनका कोई अधिकार नहीं है तो क्या गुलाम का स्थिति हो जाता है। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर हमें दिया गया है क्या है कि इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है। तो यहाँ पर जॉन लॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र और समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो ये आपका प्राकृतिक सिद्धांत हो जाएगा कि यहाँ पर प्रकृति के बारे में बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये सब चीज आपको पढ़ना है, ये सब कोई मतलब समझाने का चीज नहीं होता है, ये सब समझिए कि आपको रटना है। जैसे कथन वाला जो भी होता है, कथन किनका कौन वाला है आपको जानना पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, ये कथन किनका है, ये थॉमस हॉब्स का कथन है, जो हॉब्स अभी मैंने आपको बताया ना कि वही हॉब्स है, ठीक है। 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के भारत में कौन सी नागरिकता है। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी दोहरी यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्या है कि देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है तो नागरिकता से। अगर आप देशद्रोही है तो आपको नागरिकता से वंचित भी होना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंक में धन जमा कर, ठीक है। भारतीय बैंक में अगर आप लोग पैसा जमा करेंगे तो इससे आपको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। तो 42 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है क्या है कि किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ है। और जब आप लोग क्लास 12 जाएंगे ना तो इसके बारे में तो सर पूरा चैप्टर है, 3 से 4 चैप्टर आपको सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर 44 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1991 में इसका हुआ था। जैसे शीत युद्ध का अंत हो जाता है, मतलब एक्चुअल में जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है वैसे शीत युद्ध का अंत भी हो जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? क्या है कि धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद बोला है, वाद यानी यहाँ पर भेदभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कि धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा विज्ञानवाद से और मानववाद से संबंधित है। तो यहाँ पर बी और सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनकी बी और सी दोनों से। ठीक है, बी और सी दोनों से हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 47। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 47 है क्या है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। क्वेश्चन 48 क्या कि शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना ये उचित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि निःसशक्तिकरण का ध्येय क्या है? इसका माने होता है कि आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। तो ये हो जाएगा निःसशक्तिकरण। 49 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा एकदम लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारत जो ये हमारा एक विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। तो यहाँ पर 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर आपको टोटल वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस बताए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।